आपके साथ विशाल कालरा। बिहार में चुनाव की तारीख अब नजदीक है तो सियासत भी तेज हो गई है। चुनावी समीकरण बार बार बदल रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है और इस बीच एनडीए से बाहर होकर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हैं, वो प्रधानमंत्री को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत भी देते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो उनके दिल में बसते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार उनके और बीजेपी के बीच दूरी को बढ़ा रहे हैं। चिराग के वोट कटवा बयान पर भी सियासत थम नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि चिराग के दिल में मोदी, मन में क्या है? ये जो बयान चिराग पासवान दे रहे हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? और मोदी के अनुमान बिहार चुनाव का गणित क्या बिगाड़ देंगे? मोदी के गठबंधन धर्म पर चिराग का ये इमोशनल कार्ड है क्या? बिहार की जनता को क्या समझना चाहिए? एलजेपी किस तरफ है? और वोट कटवा पर सियासत चल रही है, क्या ये एनडीए के लिए आफत बनने वाली है? जो बयान चिराग पासवान दे रहे हैं और बीजेपी के नेता दे रहे हैं, मोदी के लिए गठबंधन धर्म निभाना क्या अब धर्म संकट हो गया है? कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं? सबसे पहले परिचय आपका करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ हैं, जेडीयू से अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी से अजय पांडे हमारे साथ हैं, इसी के साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी हमारे साथ है। सबसे पहले एलजेपी से मेरा सवाल है अजय पांडे जी से। आप कहते हैं कि मेरे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन बीजेपी कहती है कि भ्रम फैला रहे हैं आप मोदी जी का नाम लेकर के, वोट कटवाए हैं आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं है बिहार की राजनीति में। चलिए, हम वोट कटवा ही सही, जेब कटवा तो नहीं है। हमारा तो यही भ्रष्टाचार पे सवाल था, यही 7 निश्चय पे सवाल था। और अगर हम वोट कटवा हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और भी राज्यों में तो हमने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था। आप लीजिए, हमको बड़े सामान्य तौर पर मिनटों पे फोन जाता है मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को। आप तो कह रहे थे कि एलजेपी का अस्तित्व ही नहीं है बिहार में, ये सीटें ले लो, वो सीटें ले लो। तो अब आप तकलीफ क्या है? हमने ताल ठोक दिया है। कभी आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी का पोस्टर नहीं लगाने देंगे। अरे क्या बचकानी बातें हैं। हम तो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए आपको नाम बता दें, सिंह के लिए खुलेआम सपोर्ट मांग रहे हैं जमुई में। हमारा संसदीय क्षेत्र है, तो क्या आप कल अब ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं मांगे? हम तो आपके कार्यक्रम की तरह ताल ठोक कर, मतलब बीजेपी भले आपको वोट कटवा कहे, आप बीजेपी के साथ हैं। जो भाजपा की कैंडिडेट है, भले आप वोट कटवा भी कहला लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि सबका साथ और सबके विकास का नारा माननीय रामविलास पासवान जी को डेथ बेड पे। चलिए ठीक है, जल्दी से गुरु प्रकाश पासवान भाई, ये कैसा सम्मान है? वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री का हनुमान, आप कहते हैं तो वोट कटवाएं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के भाषा का उपयोग तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बार बार, वो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा हो या पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हो, उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए मतलब बिहार में 4 दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी। इसमें किसी प्रकार कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए। और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव हो रहा है। हम लोग अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट को चुनाव में लेकर के जा रहे हैं। हमारा जो नारा है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। पर सर, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ना, बिहार की जनता कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अभी आपने सुन लिया अजय पांडे जी को कि बीजेपी तो कुछ भी कहे, सबका साथ सबका विश्वास वाला नारा तो रामविलास पासवान जी ने मोदी जी के साथ दिया था। हम तो बीजेपी के साथ हैं। बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग मिलकर। देखिए, ऐसा है, नहीं अजय जी जो भी बोले हैं, अजय जी नहीं, कंफ्यूज कौन कर रहा है? कंफ्यूज मीडिया के लोग कर रहे हैं, कंफ्यूज हम लोग कहां कर रहे हैं? कंफ्यूज विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अजय पांडे जी ने तो अभी कहा आपके सामने रहे हैं। हमारे नेतृत्व ने बार बार स्पष्ट किया है, हमारे नेतृत्व ने बार बार यह स्पष्ट कहा है कि हम श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको आज लिखित रूप से दे सकता हूं कि 10 नवंबर को 2/3 बहुमत के साथ हम लोग आएंगे और श्री नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो एलजेपी की भूमिका क्या होगी फिर चुनाव के बाद? नहीं होगी आपके साथ वो?
अब देखिए, अब उस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। एलजेपी एक अलग पार्टी है, उसकी मतलब हो सकती है, साथ भी हो सकती है, ऑटोनॉमी है, उसका नेतृत्व जो भी फैसला ले उस पे हम क्यों टिप्पणी करें? उस पे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। वो अलग पार्टी है, उनके पार्टी के प्रवक्ता जो बोले आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा उस पर अभी कैसे टिप्पणी कर दे विशाल जी? अजय आलोक जी, एलजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को तो धन्यवाद कहना चाहिए बीजेपी का कि इतना ज्यादा आक्रोश है जनता का, इसके बावजूद गठबंधन धर्म निभा रहा है बीजेपी। देखिए, एक शेर है, तुझसे बेखबर नहीं हूं मैं, बस फर्क इतना है कि तुझे मेरी तवज्जो भी तुझे नहीं है। बोलने दीजिए, जो बोलते रहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए जब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो हम जबरदस्ती की टिप्पणी करें उन पे। कोई कहता है मैं हनुमान हूं, छाती चीर के देख लो, दिल चीर के देख लो। तो हनुमान ने कभी अयोध्या में आग लगाई है क्या? हनुमान तो लंका जलाना मैंने सुना था। अभी राजनीतिक कोरोना को खत्म करना है और ये आ गया अयोध्या जलाने। बड़े अब तो कलयुग हनुमान ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एलजेपी अपना जो भी काम करे, अपना काम करे, अपना चुनाव लड़ना है। तो यहाँ पे वैसे भी बिहार में अभी लगभग दाएं बाएं मिला के लगभग 28 दल चुनाव लड़ रहे हैं। 4-4, 5-5 गठबंधन हो चुके हैं, 6-6 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो चुके हैं, उसमें एलजेपी के ही प्रमुख हैं। तो ठीक है, स्वतंत्र हैं, सबको को चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल अपना अधिकार है, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। जहां तक हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन अटूट है और 10 तारीख को राजनीतिक कोरोना की मुक्ति के साथ बिहार नए युग में प्रवेश करेगा, जहां हम एक्चुअल कोरोना की मुक्ति की शुरुआत करेंगे। वैक्सीन आ जाएगी जनवरी में। ठीक है, आलोक मेहता जी बार बार ये कहते हैं, चिराग पासवान ट्वीट भी करते हैं कि नीतीश कुमार जी का सारा जो प्रचार है वो इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे मेरे यानी कि चिराग पासवान और मोदी जी के बीच में दूरियां पैदा कर दी जाए। बांटों वाली राजनीति कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं, या जैसा रंजीत रंजन कह रही हैं कि प्लानिंग तो कुछ और है, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसी और को बनाना चाहते हैं? देखिए विशाल जी, ये पूरा चाहे बिहार का नहीं पूरे देश का ऐसा इतिहास है। कई बार एक पार्टी से टुकड़े होकर के दो पार्टियां, चाहे कांग्रेस बनी हो, बीजेपी जनसंघ के जमाने में मान लो कोई अलग हुए हो, इतनी एनसीपी है, कितनी पार्टियां कभी इधर गई कभी उधर गई, ये भी हुआ है। एक ही पार्टी के लोग भी अलग अलग खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा चिराग जी बोल रहे हैं, वो युवा नेता हैं, शायद तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए वो ज़्यादा और अधिक मुखर हैं। लेकिन ये सही है, मेरा ख्याल नीतीश जी भी मानते हैं और अजय आलोक जी भी मानेंगे या बीजेपी के मित्र भी मानेंगे। रामविलास पासवान जी 77 से एक अपना उनका प्रभाव उस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में रहा है। चिराग जी उसी विरासत को और नरेंद्र मोदी जी की विरासत का ही लाभ उठा सकते हैं, जो मतलब तरह से उस पार्टी का। इसलिए वो कह रहे, इसलिए नीतीश जी को भी ज़्यादा विचलित या जेडीयू को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कितने पॉकेट्स पे उनका असर है, थोड़ा बहुत जो भी असर है। और चिराग पासवान जी वो अपने पिताजी के बराबर टक्कर में तुरंत कैसे आ जाएंगे, वो संभव नहीं है। वो शायद हर एक को समझना चाहिए। राहुल गांधी क्या, आज राहुल गांधी तो अमेठी से हार गए, जो 70 से उस जमाने से अमेठी रायबरेली किसका क्षेत्र था, इंदिरा गांधी के ज़माने का। तो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। ये जरूर मैं मानता हूँ कि हाँ, इस तरह की बयानबाजी करने से नीतीश जी के लिए बीजेपी, कल अमित शाह जी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके साथ दौरा करने वाले हैं कुछ जगह, जो अब बताया गया है, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, तो उनकी तरफ से स्पष्ट है। अब ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और चिराग जी नीतीश जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर उसको ये मुद्दा न बना करके अपने ढंग से जिन सीटों पर उनका प्रभाव है, यदि वो काम करते तो एक स्वस्थ लोकतंत्र बिहार के हित में मैं कहता हूँ। देखिए, हम और आप हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से लेना नहीं है। मेरा मानना है कि उनका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र, शायद उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो आपने कहा वोट काटने वाला, अब ये तो देखिए, कहीं फिरोज गांधी तो नेहरू के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद में बोल दिए थे, वो तो उनके दामाद थे। तो अब यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसकी या तो अनदेखी की जाए, वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है, यदि करना है तो जो करेंगे परिवार उनको भी मान लें। नीतीश जी के लिए तो बच्चों की तरह ही होंगे ना अल्टीमेटली। और इसलिए कोई शक नहीं है, जो आपने सवाल उठाया कि चुनाव के बाद में यदि उनको लगा कि मुझे वापस वही शरण में जाना है, चाहे तिवारी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता थे, एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह, सब लोग बीजेपी वापस कांग्रेस में चले गए, तो ये एनडीए में चले जाएं, ये कोई बहुत ऐसी आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ देखिए, तेजस्वी यादव की चुनौती देने के लिए युवा नेता के रूप में बीजेपी और उनके मुकाबले में ठीक है, कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, जिस तरह की स्थिति है युवा, इस दृष्टि से एक थोड़ा सा एक चेहरा भविष्य को दिखाता है
कि हो सकता है कि वो कुछ वहां उभर के आ जाए। मृत्युंजय जी, ये सिर्फ चुनाव से पहले वाली बयानबाजी है या टूल देने चुनाव की के बाद वाली प्लानिंग का भी संकेत है? देखिए, बिहार में इस चुनाव में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के साथ है। बीजेपी का जो ये खेल चल रहा है, ये बिहार की जनता कंफ्यूजन में होने वाली नहीं है। बिहार की जनता को पता है बीजेपी यहाँ 3 फ्रंट बनाकर लड़ रही है। एक गठबंधन बीजेपी का जो आप देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दूसरा गठबंधन देख रहे हैं, लोजपा कह रही है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। तीसरा एक और गठबंधन को लेकर के बीजेपी चल रही है। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए बिल्कुल ही फ्यूज बल्ब की तरह हो गई है बिहार में, और बिहार की 12 करोड़ जनता अपना भविष्य तेजस्वी यादव में देख रही है और उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं जनता का मूड और मिजाज क्या है। एनडीए के लोग तो इसी घालमेल में फंसे हुए हैं, वो उसका है, एनडीए में कौन है नहीं है, इतना कंफ्यूजन है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। अब बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का मजदूर, बिहार की जनता साथ में है। यही सवाल मैंने गुरु प्रकाश पासवान आपसे किया था कि भाई जो पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया, रंजीत रंजन भी कह रही है कि ये तो चुनाव से पहले वाली बयानबाजी अलग है, चुनाव के बाद की प्लानिंग अलग है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को बनाना चाहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी प्रकार के कंफ्यूजन का कोई यहां पे सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पिछले 15 सालों में आप कोई भी आप मापदंड उठा के देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, सड़क देखिए आप, बिजली देखिए आप, पानी देखिए आप, हर फ्रंट पे हम लोग टॉप में हैं। और आने वाले 5 वर्ष में जिस प्रकार हम लोगों ने कहा है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, वो चाहे एडुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, जानबूझ के बार बार राजनीति के विमर्श को यहां लेकर के आया जा रहा है, सोशल अरिथमेटिक पे लेके आया जा रहा है, अलायंस की केमिस्ट्री पे लेके आया जा रहा है। ऐसा है ही नहीं, हम मुद्दों पे बातचीत करना चाहते हैं, हम इशू सेंट्रिक पॉलिटिक्स में हमारा विश्वास है। इसीलिए रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की राजनीति हो रही है, किसने कितना किया। सर, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तभी तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि 15 साल के शासन के बाद एक टूटा हुआ कुनबा लेकर क्यों चुनाव में उतर रहे हैं। अगर नीतीश जी के शासन पर इतना ही भरोसा एलजेपी को होता तो वो आज अलग थोड़ी ना हुई होती। ये तो परफॉर्मेंस की बात है, वो परफॉर्मेंस से ही तो खुश नहीं है। अरे नहीं, क्या किस प्रकार के कुनबे की बात कर रहे हैं आप टूटा हुआ? आप देख लीजिए जिस प्रकार का सोशल अलायंस हमारा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, जिन नेताओं को अति पिछड़ा समाज के सम्मानित नेता सहनी जी, महादलित समाज के सम्मानित नेता मांझी जी, उनको अपमानित किया गया महागठबंधन में, उनको अपमानित किया गया, मैं बार बार कहूंगा, और उनके अपमान के बाद यहां पर आए, वो हम लोगों के साथ आए हैं, हम लोगों ने न्याय किया, हम लोगों ने सम्मान दिया है इस सोशल अलायंस के साथ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं फॉर्मिडेबल है। और आपको ये 10 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा जब एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और उस सरकार का नेतृत्व जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार करेंगे। पिछले 15 वर्षों के हमारे जो संकल्प है उसको आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, डेवलपमेंट 2.0 बनाना है, और 7 निश्चय 2 को आगे बढ़ाना है। ठीक है अजय पांडे जी, जब इतनी खूबियां हैं एनडीए में, जितना कि गुरु प्रकाश पासवान गिनवा रहे हैं, तो अचानक से चुनाव के वक्त एलजेपी क्यों अलग? समस्या कहां है? क्योंकि हम चाहते हैं कि एनडीए की ये खूबियां बखूबी जैसे केंद्र की राजनीति में जमीन पे उतरी है, जैसे गलवान में बिहार के सैनिकों ने कुर्बानी दी है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो बिहार में भी हो। और ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। अभी हालत क्या है, एक बैलगाड़ी का इंजन है और एक बुलेट ट्रेन का सपना जो मोदी जी दिखाते हैं, जो देश को दे रहे हैं, उसका इंजन है। कौन है बैलगाड़ी का इंजन? कौन है बैलगाड़ी का इंजन? के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि दोनों जगह बुलेट ट्रेन का ही इंजन हो, तभी बिहार प्रगति करेगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तभी होगा। मुद्दों पर बात कीजिए ना, समस्या कहां आ रही है आपको? आप बैलगाड़ी का इंजन कहकर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने 15 साल के शासन की खूबियां, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सिर्फ कह देने से थोड़ी बैलगाड़ी का इंजन हो जाएगा। चलिए नीतीश कुमार के गांव में बल्ब दिखा दीजिए, चलिए नीतीश कुमार के गांव के लोगों से मिलकर पूछ लीजिए, कहते हैं पुस्तक है
टीचर नहीं, दवा है अस्पताल नहीं, अस्पताल है डॉक्टर नहीं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि रोज ही पुल टूट जाता है। 10 लाख वैकेंसी बिहार में है, कोई वहां पे नौकरी मांगने पे लाठी और डंडे मिलते हैं। और सुन लीजिए एक ब्रेकिंग न्यूज, किस प्लानिंग पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। 50 के बाद रिटायरमेंट देने की तैयारी है उन शिक्षकों की, उन सरकारी कर्मचारियों की। ये गजट में पब्लिश डाटा है, अगर आप कहिए तो मैं गजट आपके चैनल पे अभी फोन खोल के दिखा देता हूं। इस तरफ ध्यान नहीं गया है भाजपा का या इवन आरजेडी के लोगों का। पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बनी तो सरकारी सेवा में जो लोग 50 की उम्र पूरा कर चुके हैं, रिटायरमेंट है, जो आरोप आप लगा रहे हैं मुझे लगता है जेडीयू से जवाब नहीं लेते हैं उस पर। नीतीश जी भाई आप एक तरफ कहते हैं कि मोदी जी बुलेट ट्रेन तोड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो सरकार चला रहे हैं वो बैलगाड़ी है, और जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं वो जवाब ले लेते हैं अजय आलोक से। अजय आलोक जी देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव में हम जा रहे हैं अपनी उपलब्धियों को लेकर। जैसे मैंने बोला आपको कि जो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस पर हम जवाब नहीं देते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का गांव क्या, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं सेलेक्टिव हियरिंग डेफनेस का शिकार हूँ, मुझे इन लोगों की बात सुनाई नहीं देती है। मैं एनर्जी बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी ये बात बोल रहे हैं हमारे मित्र आरजेडी के बैठे हुए कि तेजस्वी यादव 12 करोड़ की जनता और विकास का बिहार। तो विकास और आरजेडी पर्यायवाची नहीं है, ये विलोम शब्द हैं। कहाँ का विकास, किसका विकास भाई साहब? चरवाहा विद्यालय खोल के विकास, महिलाओं का विकास। महिला मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया, आप महिलाओं का विकास करेंगे? हाँ, आज तक मैट्रिक में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को नहीं एग्जाम दिलवा पाए 15 साल के शासन में, आप बच्चों का विकास करेंगे? अब बोलते हैं हम विकास करेंगे। विकास और आरजेडी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ये बिहार की जनता जानती है। एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप ठीक कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि 10 लाख तमंचे देके फिर से बिहार में बांटने की तैयारी है ताकि अपहरण उद्योग जिंदा हो जाए, ताकि फिर से दहशत में बिहार के लोग रहें। तो हमारी लड़ाई ऐसे ऐसे लोग राजनीतिक कोरोना सवाए जिनको हमें समाप्त करना है, और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठाना है कि 10 तारीख को इन राजनीतिक कोरोनाओं का हम अंत कर देंगे। और यही लड़ाई है राजनीति, बाकी सब फालतू है, बाकी सब पे टाइम और एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हम बिल्कुल फोकस होके बिल्कुल मछली की आंख में देख रहे हैं। मछली की आंख इन लोग का नाश करना है। ये सीपीआई, कांग्रेस और ये सीपीआई माले और ये आरजेडी, खासकर ये 3 लोगों का नाश करना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बार बताइए, नक्सलवाद का झंडा बुलंद करने वाली सीपीआई एमएल 1973 से बिहार में नक्सलवाद आया जब कांग्रेस का शासन था। 30 वर्षों तक कांग्रेस ने इस नक्सलवाद को पैदा किया और बाद में 15 वर्षों तक लालू यादव ने इस नक्सलवाद को कैरी किया, मतलब पाला पोसा बढ़ा किया। कब से ये नक्सलवाद खत्म हुआ है? पिछले 15 वर्ष से। यही कांग्रेस, यही आरजेडी कहती थी सीपीआई माले नक्सली है, आज उसके साथ गोद में बैठ के नक्सलवाद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इस पूरी की पूरी नक्सल समस्या की जननी कांग्रेस रही और इसका पोषक लालू यादव रहे। आज मिलकर ये लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि तीनों का अस्तित्व समाप्त होने वाला, ये जानते हैं। ये चुनाव में हम गए तो हमारा अस्तित्व जवाब ले लेते हैं। ये अस्तित्व की लड़ाई। विशाल जी देखिए, विशाल जी, देश की जनता आपको देख रही होगी इस चैनल को। बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। इतना बड़ा बेशर्म राजनीति में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिनको अपने दम पर तो कभी जनता ने नहीं चुना, कभी पलटी मार करके, कभी इधर से उधर से कुर्सी इनको प्यारी है। आप कब आए? तरह से एक बार बताइए, अपने दम पे कब आए? पासवान अपने दम पे कब आए? कौन से साल में? 15 वर्षों में। प्रवचन अब सुन लीजिए ना भाई। अरे सुन लीजिए ना, आरजेडी की सरकार बनी। इतना बेचैन हो गए एक के शब्द में। अरे तो झूठ बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूं ना। इंजेक्शन लगा, आप बेचैन हो गए। अभी दूसरा इंजेक्शन नहीं आता, मुझे आता है ना। कोरोना का इलाज कर रहे हैं हम लोग। आपने कोरोना फैलाया है ना, हम उसका इलाज करने के लिए बैठे हैं। आप लोग राजनीतिक कोरोना का इलाज हम लोग करेंगे। आप 10 तारीख के बाद बिहार की जनता को कोरोना से बचाएंगे। तगड़ा वैक्सीन लाए। आपने कोरोना फैला दिया, विनाश होगा। अब वो कोरोना नहीं फैलेगा। फैला रहे हैं बिहार में। मत कीजिए,
अब आपका 23 वर्षों से संक्रमण फैला रहे हैं। देखिए विशाल जी, ऐसे होगा तो उनका अजय आलोक सुन लेते हैं, अगर आपने अपनी बात रखी, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए, एक मौका तो दीजिए उन्हें बात रखने का। मृत्युंजय जी कीजिए बात। डिबेट से भाग रहे हैं। जब वो बोल रहे थे हम ध्यान से सुन रहे थे। रखिए अपनी बात, नहीं बोल रहे वो। विशाल जी, जब वो बोल रहे थे हम ध्यान से सुन रहे थे, उनको बंद कीजिए माइक, ऑडियो। देखिए विशाल जी, अभी जिस तरह से ये बात कर रहे थे, ये कोरोना है, राजनीति के ये है वो है, इनकी मानसिकता देखिए। ये हार से कितने घबरा गए हैं, विचलित हो गए हैं, हताश और निराश हो गए हैं, बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे जनता देख रही है, और बिहार ही नहीं देश की जनता देख रही है। जो राजनीतिक दल का नेता ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, उसे जनता वोट देगा। सर घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं उनको लागू करने का कोई प्लान भी है या सिर्फ बातें ही बातें? मृत्युंजय तिवारी, सवाल ये था आपसे। अब तो हमको आपने तो समय उनको दिया, हमको तो मृत्युंजय जी पिछले 1 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। ऑडियो भी बंद नहीं कर रहे हैं, रखिए अपनी बात। कर रहे नहीं, उनको वो डिस्टर्ब कर रहे थे। हमने कहा है, तेजस्वी यादव जी ने बिहार की 12 करोड़ जनता को कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। ये कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, हम रोजगार नहीं देंगे। पहली हार तो ये मान लिए। ये कृषि बिल पर भी इन्होंने समर्थन कर दिया, किसानों के साथ भी इन्होंने गद्दारी किया, मजदूरों के साथ क्या किया सबने देखा। लॉकडाउन में मजदूर आ रहे थे पैदल, लाठियां बरसा रहे थे, उनको गुंडा अपराधी बता रहे थे। मुजफ्फरपुर सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, सब पे चुनाव नहीं लड़ सकते। शराब चूहा पी रहा है, पुल उद्घाटन के पहले पुलिया बांध बह रहा है, और ये बेशर्मी की तरह कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को आएंगे, हम 10 तारीख को आएंगे। ये जनता को मजाक बना दिया है क्या आपने? ये जनता आपसे ज्यादा तेज है, और जब अता पता नहीं रहेगा, अब पलटी मारने का भी समय नहीं मिलेगा आपको। ये जो इधर से उधर से, इधर से उधर से, वो ठीक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। रामविलास पासवान जी को कह रहे थे, रामविलास पासवान जी को कह रहे थे कि हमने सांसद बना दिया, और रामविलास पासवान जी के कारण 40 में 39 सांसद इनको मिल गए। उस सदमा से रामविलास पासवान जी का जान चला गया। चिराग पासवान जी ने ठीक सवाल उठाया है, बिहार की बदहाली है, बिहार को जिस तरह से जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, ये लोग मजाक बनाकर रखे हुए हैं। ठीक, जनता की पीड़ा से, भूखमरी से। आपने चिराग पासवान का भी नाम ले लिया, रामविलास पासवान का भी नाम ले लिया। अजय आलोक पहले जवाब दे दें, उसके बाद अजय पांडे के पास जाऊंगा मैं। अजय आलोक जल्दी से। इनको सत्ता का मलाई चाहिए। देखिए मैं साफ बोल रहा हूं, ये सत्ता की मलाई तो ये चाट के 15 साल बेचैन हो गए हैं। ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कृषि बिल का समर्थन नहीं किया। मेरे साथ थे ना सरकार में 1.5 साल। अब जरा सुनिए मृत्युंजय जी, अब जरा सुनिए अजय आलोक, जल्दी से अपनी बात रखिए। कृषि बिल तो बिहार पहला, देश का पहला राज्य था जो हमने 2006 में पास किया था। इतनी बेचैनी कृषि बिल पे थी, तो जब हमारे साथ सत्ता में आए थे 2015 में, तो कृषि बिल का विरोध क्यों नहीं किया? चुपचाप बैठे रहिए। ये लोग इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, शराबबंदी के लिए हमारे हाथ में हाथ मिला के खड़े रहे, और अब शराबबंदी का विरोध करते हैं। ये लोग राजनीतिक कोरोना है, इनका अंत होना बहुत जरूरी है। और ये 23 साल से संक्रमण फैला रहे हैं। पहले पति पत्नी ने संक्रमण फैलाया। सवाल ये है कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, और दूसरी तरफ आरजेडी और अन्य दलों का गठबंधन है। इस गठबंधन के बीच में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी का स्थान क्या है? क्योंकि चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मेरे नेता प्रधानमंत्री है, वो मेरे दिल में रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एलजेपी अब भी एक वोट कटवा पार्टी है। क्या इसका असर बिहार के चुनाव में होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.